मुझे 3 साल हो गए थे बाबा से सीखे हुए, पहले नोनो बीबी की और फिर आर्ट्स काउंसिल में। उससे पहले मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में थी लाहौर में, और मैंने वालदा से वादा किया था कि मैं बीएससी करूँगी। लेकिन जब मुझे 3 साल पहले महाराज से मुलाकात हो गई, बाबा महाराज से, और पहले भी कॉलेज में भी मैं डांस करती रहती थी, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे ये पता चला कि नहीं, इसमें मुझे एजुकेट होना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई नहीं करनी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सारी चीज़ें होती थी होम इकोनॉमिक्स में। इट यूज टू ट्रेन गर्ल्स हाउ टू बी गुड वाइफ्स, विच इज़ वेरी गुड। और वो भी हमने सीखा, घर सजाना और ये और वो, और फूल सजाने, मेज़ लगाना, सारा ये सीखा। लेकिन मैंने फिर, जब वो मेरी मुलाकात बाबा से हो गई, और फिर मैंने इरादा कर लिया कि नहीं, मुझे फुल टाइम उसमें जाना है। तो खैर, अब नोनो बीबी के यहाँ ही उस वक्त मैं जाती थी जब मेरी जिंदगी का एक मोड़, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मोड़ आया, जबकि यावर हयात, जो कि प्रोड्यूसर थे, माँ जी के बेटे, बहुत वेल नोन प्रोड्यूसर से थे, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, वो लेके आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब को, जो उस वक्त बहुत अपना मशहूर अपना शो करते थे, ज़िया मोहिउद्दीन शो। उनको यावर साहब ने कहा कि जी एक लड़की है और वो बहुत सिंसियरली डांस कर रही है, सीख रही है महाराज से, तो आप आके उसे देखें और उसको अपने शो में बुलाएं। तो वहीं पे फिर ज़िया मोहिउद्दीन साहब आए यावर भाई के साथ, और मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे तो पसीने निकल रहे थे, वैसे ही मैं रियाज में ही उलझी रहती थी, मुझे कोई ये नहीं था। लेकिन वो उन्होंने देखा और फिर कहा कि आप हमारे शो में प्लीज़ परफॉर्म करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर बाबा कहते हैं तो मैं करूँगी। तो वो एक्चुअली उसमें फिर मैंने परफॉर्मेंस की, और उस परफॉर्मेंस के बाद ही मुझे ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने ये कहा कि मैं एक एकेडमी कराची में खोलने वाला हूँ, तो अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आएंगी परफॉर्म करने और उसमें बी पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, अगर कोई इस तरह का मौका मिले तो बिल्कुल मैं आऊँगी। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो खैर, वो परफॉर्मेंस में भी मैंने हिस्सा लिया उनके, और वो है टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में वो सारी परफॉर्मेंस, वो इंटरव्यूज़ करते थे लोगों के, और फिर सम म्यूज़िक परफॉर्मेंस और इस तरह का होता था। तो वो भी एक बहुत ही एक ज़रूरी मोड़ मेरी ज़िंदगी में था। और अब चल सो चल, मैं तो बिल्कुल रियाज 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 रियाज, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और मुझे कोई होश नहीं था। और वाकई किसी चीज़ को आपको अगर परसू करना हो, अगर करना हो, इन चीज़ों में तो, इन आर्ट्स में तो असल में ये मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं। ये आपको कमरे में अपने आप को बंद करना होता है, और हम देखें, जब रियाज हो रहा होता है ना, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। अगर आप कुछ सोचेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो है ना, कि जस्ट डू वन थिंग, बिकम द फोकस, बिकम द फोकस, वो बात है, वो आप इधर उधर हो ही नहीं सकते। और हालांकि कई दफ़ा म्यूजिशियंस भी होते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रियाज कर रहे होते हैं, लेकिन आप गुफ्तगू नहीं कर रहे होते उस तरह, क्योंकि आपका ध्यान असल में इट्स अबाउट एक्यूट लिसनिंग एंड एक्यूट वॉचिंग। और किसको आप देख रहे होते हैं? आप असल में अपने आप को देख रहे होते हैं अंदर से, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। और वो आईना जो है, दैट मिरर विद इन विच वी लर्न टू एवोक, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डांस है, ये मिरर के आगे होता है। हमने आज तक मिरर के आगे नहीं सीखा,
लेकिन ये यहाँ आके मुझे पता चला कि भाई वो भी एक चीज़ है। लेकिन वी वर टॉट टू इवोक द मिरर विद इन,